नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम मैथमेटिक्स में पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी दिन से फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर वाला। तो आज मैं मैथमेटिक्स शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। पैराबोला का हम टॉपिक करेंगे। आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट नॉर्मल। हम डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला में, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सब टेंजेंट सब नॉर्मल। इसी के साथ हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की लेंथ भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जेई 2021 के मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लगे तो वो मैं आज आपको करवाऊंगा बड़े ही इजी तरीके से। एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं पैराबोला के ऊपर जो आधारित हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज डिस्कस करेंगे। एक एक करके आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का टॉपिक। पहला पॉइंट शुरू करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। कोई भी अगर कर्व दी हुई है, कोई भी कर्व है, उसके ऊपर पी पॉइंट लाई कर रहा है, पी एक्स वाई है लेटर से, उस कर्व ऐसी है जिस जो डिफरेंशिएबल है, जिसका dy बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, p पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया वो x एक्सिस को t पे कट कर रहा है, अगर p पे नॉर्मल ड्रॉ किया वो y x एक्सिस को n पे कट कर रहा है। टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, pt। एंड सब टेंजेंट क्या होगा, जो इसका x एक्सिस पे ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है टीएम, उसको हम बोलेंगे सब टेंजेंट। एंड सिमिलरली जो नॉर्मल का एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन है उसको हम कहेंगे सब नॉर्मल। टेंजेंट कितना हो गया, टीएम। टेंजेंट सब टेंजेंट कितना हो गया, टीएम। एंड सिमिलरली सब नॉर्मल क्या हो गया, जो नॉर्मल का एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन है, दैट इज एम एन। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, पी टी। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज पी टी, ये फॉर्मूला है उसका कोई भी कर्व का। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, टीएम। ये टीएम का फॉर्मूला है, वाई कॉट थीटा। एंड उसके बाद अगर हम लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करें, पी एन ये उसका फॉर्मूला है, वाई मोड मतलब वाई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होगा, एम एन उसका क्या फॉर्मूला इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। अभी हम इसको एक एक करके पैराबोला के कंटेक्स्ट में ड्राइव करेंगे। अगर पैराबोला की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लेटर से कोई भी पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और इसके पी पॉइंट पे, पी लेटर से x1 y1 कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। देन ये लेटर से x एक्सिस को t पॉइंट पे कट कर रहा है। टी पॉइंट कौन सा होगा, ये हमें पता है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस x1। x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहां y 0 है, मीन्स x माइनस x1 कॉमा 0, ये उसका फोकस होगा a0। ये इसका हमने परपेंडिकुलर यहाँ p पॉइंट से ड्रॉ किया है n, जो n ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गई 90 डिग्री एंगल पी एन टी। एंड ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया पी पॉइंट पे, टेंजेंट पे जो नॉर्मल है g। अगर हम इसकी इक्वेशन निकाल लें, जो g का पॉइंट क्या होगा हमारा, g पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें टेंजेंट इक्वेशन पता है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो सकती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, इसकी स्लोप है 2a बाई वाई वन। इसका हो जाएगा y1 बाई 2a इंटू एक्स माइनस x1। ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। नॉर्मल कहाँ पे एक्स एक्सिस कट करेगा, जहाँ y 0 है। y 0 हुआ तो यहाँ पे 0 पुट कर दें, माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस x1। इसका मतलब है y1 से y1 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2a इस साइड चला गया। x इज इक्वल टू x1 प्लस 2a। g कितना आ गया हमारा, x1 प्लस 2a कोमा 0। यहां से फ्रेंड्स हमने ये पॉइंट निकाल लिया g, ये हमारा x1 कोमा 0 है क्योंकि ये हमारा x1 y1 पॉइंट है। ये लेंथ कितनी होगी हमारी 2a। ये हमें पता चल गया, जो हमारा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा, 2a होगा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालना है tn। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, आइए इसको एक एक करके निकालते हैं। जैसे ये वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लेटर से दिस इज अल्फा। g का पॉइंट हमने निकाल लिया x1 प्लस 2a कोमा 0, ये g का पॉइंट हो गया। ये हमारा x1 0 है, ये हमारा अल्फा पॉइंट है। हमें ये चार चीजें चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट pt चाहिए, लेंथ ऑफ नॉर्मल pg चाहिए, लेंथ ऑफ जो सब टेंजेंट है हमारा tn चाहिए, nt एंड सब नॉर्मल ng चाहिए। एक एक करके शुरू करते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये हमारा अल्फा है। एंड अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये भी एंगल अल्फा है, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अगर हम ट्रायंगल, लेटर से ट्रायंगल PTN की बात करते हैं, PTN में हमें पता है हमारा PN क्या है, y1। दिस इज y1।
सो पी एन डिवाइडेड बाय पी टी, दिस इज इक्वल टू, अब ये ट्रायंगल में देखें, पी एन क्या है हमारा, पी एन है परपेंडिकुलर, एन टी है हमारा बेस, और पी टी है हमारा, पी टी है हमारा हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। इसका मतलब हमारा पी टी क्या हो गया, पी टी हमारा हो गया पी एन इंटू कोसिकेंट अल्फा, कोसिकेंट अल्फा। पी एन की लेंथ हमें अगर मान लीजिए पता है तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला कोसिकेंट अल्फा पी टी, ये हमारा टेंजेंट की लेंथ हो गई। सिमिलरली अगर हमें नॉर्मल की करनी है पी जी, सो उस केस में हम क्या करेंगे, पी एन डिवाइडेड बाई पी जी, ये हम दूसरी ट्रायंगल में चले गए, हम ट्रायंगल चले गए पी एन जी में। सो ट्रायंगल पी एन जी में अगर मैं बात करूं, अब ये हमारा हो गया बेस पी एन हमारा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है, लेटर से कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये मान लीजिए थीटा है, ये 90 डिग्री है, सो ये जहाँ पे दो एंगल बनेंगे वो हो जाएगा हमारा बेस। सो ये अगर मैं कॉस थीटा लेना चाहूंगा, कॉस थीटा विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो इस केस में ये हमारा बन जाएगा कॉस एंगल हो गया, पी एन इज द बेस एंड एन जी इज द परपेंडिकुलर, एंड पी जी जो हमारा है वो है हमारा हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा हो गया बेस डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस बिकम्स कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का मतलब हो गया हमारा पी जी कितना आ गया, पी जी इज इक्वल टू वाई वन इंटू सीकेंड अल्फा। सो ये हमने निकाल लिया वाई वन इंटू सीकेंड अल्फा। अब हम आते हैं टी एन के ऊपर। सो टी एन कैसे निकलेगा, फिर वही पहले वाली ट्रायंगल पी एन जी में, पी एन डिवाइडेड बाई टी एन, पी एन डिवाइडेड बाई टी एन क्या है, पी एन है हमारा परपेंडिकुलर, टी एन है बेस, सो दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो इसका मतलब हमारा टी एन कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू वाई वन इंटू कॉट अल्फा। एंड अब हम आते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज एन जी। सो फिर उसी ट्रायंगल में पी एन जी में, एन जी हमें पी एन डिवाइडेड बाय एन जी, पी एन डिवाइडेड बाय एन जी, दिस इज इक्वल टू, पी एन है बेस, एन जी पी एन है हमारा बेस, एंड एन जी दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा। सो आप देखेंगे मैंने जितनी भी डेरिवेशन करी है मैंने पी एन को ऊपर रखा है, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले पी एन की टर्म में निकाल लिए हैं। सो एन जी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वाई वन tan अल्फा। सो ये आप देखेंगे ये जो पहले हमने रिजल्ट लिखे हैं ये वही सेम रिजल्ट आ गए हैं। तो मैं अगर चारों रिजल्ट्स को मैं लिखना चाहूं तो मेरा एक रिजल्ट हो गया दिस वन वाई वन tan अल्फा, दूसरा रिजल्ट हो गया मेरा सब टेंजेंट की लेंथ होगी वाई वन कॉट अल्फा, तीसरा रिजल्ट हो गया मेरा नॉर्मल की लेंथ है वाई वन सीकेंट अल्फा, चौथा रिजल्ट हो गया मेरा वाई वन कोसिकेंट अल्फा। सो ये मैंने सारे के सारे tan cos इस एंगल की टर्म में निकाल दिए। मींस अगर हमें पॉइंट पता है पैराबोला के ऊपर कोई भी x1 y1, उसकी स्लोप हमें पता चल जाएगी, क्योंकि स्लोप ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में अगर किसी भी x1 y1 पे स्लोप निकालनी हो, सो दैट इज गिवन बाय dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू a बाई y1। सो ये हमें पता है स्लोप, एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो ये स्लोप हमें पता है tan अल्फा, तो हमें एंगल पता चल जाएगा। उस एंगल से और वो पॉइंट से हम उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होगा, हमें एंगल चाहिए और उसका y कंपोनेंट चाहिए, हम उससे निकाल सकते हैं। हमें कुछ और चीज जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन्हीं चार इक्वेशंस को अगर मैं पहले वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इस वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसमें लिख सकता हूँ। कैसे, इसको भी आगे हम डिराइव करते हैं। आइए इसको डिराइव करें। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने ये चार चीजें डिराइव करी हैं। पीटी है लेंथ ऑफ द टेंजेंट y1 कोसिकेंट अल्फा, पीजी है लेंथ ऑफ द नॉर्मल y1 सीकेंट अल्फा, टीएन है जो मैंने बताया आपको सब टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, दैट इज टीएन इज y1 कॉट अल्फा, कॉट ऑफ द एंगल। एनजी है जो नॉर्मल की एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, वो है y1 tan अल्फा। सो ये हमने चार फॉर्मूले ड्राइव किए। जनरल कर्व के मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं। अब यहाँ से आपस में कैसे डिराइव हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सो आपको पता है tan अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। सो यहाँ पे एनजी की वैल्यू आ गई हमारी y1 इंटू dy बाई dx। ये क्लियर हो गया। सो y1 लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y tan थीटा और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज y1 इंटू dy बाई dx। सो ये दोनों हमारी चीज सेम है। लेंथ ऑफ नॉर्मल है हमारा y1 सीकेंट अल्फा पीजी। सो पीजी
इज इक्वल टू y1 इंटू सीकेंट अल्फा। सो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, सो ये हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस विल बिकम y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, dy बाई dx, तो इसका होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, इसमें हमारी वैल्यू सेम आ गई। लेंथ ऑफ नॉर्मल इज y1, उसमें हमने xy पॉइंट लिया था, ये p के कोऑर्डिनेट है x एंड y, एंड यहाँ पे हमने x1 y1 माना हुआ है। सो यहाँ पे आ गया y1 स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। सो ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रूव हो गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल प्रूव हो गया। अब लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट प्रूव करते हैं। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, pt इज इक्वल टू y1 इंटू कोसिकेंट अल्फा। सो अब हम कोसिकेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दूं, साइन स्क्वायर अल्फा एंड इधर भी साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा एंड ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ से हम कोसिकेंट की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, एंड यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स y1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan अल्फा की वैल्यू dy बाई dx, तो कॉट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी dx बाई dy, इसका होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ द टेंजेंट y का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। अब सब टेंजेंट की निकालनी है, सब टेंजेंट की वैल्यू भी हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, सब टेंजेंट का फॉर्मूला है हमारा, सब टेंजेंट है हमारा pg, सब टेंजेंट है हमारा tn, सब टेंजेंट का हमारा फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू y1 इंटू कॉट ऑफ अल्फा। सो यहाँ पे आ गया y1 इंटू साइन अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू है dy बाई dx, कॉट अल्फा की हो जाएगी dx बाई dy। सो ये है हमारा y1 इंटू dx बाई dy। सो ये सब टेंजेंट की वैल्यू भी आ गई, सब नॉर्मल टेंजेंट सब की वैल्यू हमने निकाल दी है। टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको यूज होंगे। कई बार ऐसा पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन जो आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें PTG का, कई बार आपको आता है PNG का एरिया फाइंड करें। सो अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप आराम से किसी भी कर्व का सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इनकी लेंथ निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। अब आगे चलते हैं 2021 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस के, वो करते हैं एक एक करके। सो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में करवाया हुआ है। लेट टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एट पॉइंट 2 2 मीट x एक्सिस एट पॉइंट Q एंड नॉर्मल एट इट मीट्स पैराबोला एट R, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज। सो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट अस से ये हमारा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, पॉइंट 2 2 इस पे लाई कर रहा है। लेट अस से दिस इज पॉइंट P22। सो इसके ऊपर जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट P एट टेंजेंट मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट Q। सो यहाँ पे मिल रहा है जी टेंजेंट। तो लेट अस से दिस इज पॉइंट Q। सो अभी मैंने करवाया था x1 y1 होगा, तो उसका x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, -2 0, एंड मीट द पैराबोला एट, इसका जो नॉर्मल है, एंड नॉर्मल एट इट, नॉर्मल इसके ऊपर जो होगा ये नॉर्मल है लेट अस से। सो ये पैराबोला को R पे मिल रहा है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, ये आपका आया है जेई मेंस जुलाई 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है, बेसिकली हमें एरिया निकालना है PQR का। सो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट P है 2 2, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x पे लाई कर रहा है, पॉइंट P 2 2 है, और ये x एक्सिस को इस टेंजेंट मिलता है Q के ऊपर। Q का हमने कोऑर्डिनेट पता है, R के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब फ्रेंड्स, आपको मैंने एक थ्योरम कराई हुई थी
कि अगर कोई भी पॉइंट P A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1 का के ऊपर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है एंड वो नॉर्मल अगर किसी पॉइंट Q के ऊपर मिलता है, अगर यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड वो नॉर्मल पैराबोला को लेटर से R पॉइंट पे मिलता है, वो नॉर्मल अगर पैराबोला का R पॉइंट पे मिलता है, इस पॉइंट का नॉर्मल, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। ये आप मेरे पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू बड़े आसानी से पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2AT1 की वैल्यू कितनी है हमारी, जो y कोऑर्डिनेट है, दैट इज इक्वल टू 2 एंड a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 इंटू a है हमारा 1/2 इंटू T1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू आ गई 2। क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, A T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होए। A T1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू T1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है जी। अगर हम इसमें T1 2 पुट कर देंगे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब T1 की वैल्यू 2 है। यहां से हम T2 निकाल लेंगे। T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई T1 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। सो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो गई, A T2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। सो ये हमारा R का कोऑर्डिनेट हो गया। R के कोऑर्डिनेट ये हो गए। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, A की वैल्यू है 1/2 इंटू T2 स्क्वायर मीन्स 9 एंड कॉमा 2 इंटू A 1/2 इंटू T2 हो गया हमारा -3। सो नेचुरली R हमारा नेगेटिव जोन में जा रहा है, यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। सो ये हमारा R के कोऑर्डिनेट आ गए 9/2 कॉमा 9/2 कॉमा -3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्निकली आपको पता चल गया कि आपने R पॉइंट निकालना था। उसके बाद एरिया निकालना बड़ा सिंपल है, आपको पता है एरिया कैसे निकालना है इसका। सो वी कैन फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया फाइंड आउट करना आपको पता है, बड़ा इजी है। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में हम वैल्यूज पुट कर देंगे 2 2 1, इसका हाफ कर देंगे, हाफ। और यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 0 1 एंड तीसरा है हमारा 9/2 एंड -3 एंड 1। सो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लें, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फर्दर। सो दिस इज इक्वल टू, ये एरिया कितना आ जाएगा, मैं इससे खोल लेता हूँ, इस रो में 0 आ रहा है। सो डिटर्मिनेंट को खोलना आप देख सकते हैं, इसका हमें मॉड ही लेना है। सो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन एंड -2 है। सो यहाँ पे हो गया -2 इंटू दिस रो, दिस कॉलम छोड़ के 2 + 3। तो ये फ्रेंड्स क्लियर है। मैं ये आपको डिटर्मिनेंट खोलना आता है, मैं इस कॉलम से खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 है। डिटर्मिनेंट खोलना आपको आना चाहिए। मैं सेकंड रो से खोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है। सो मैंने माइनस किया क्योंकि ये प्लस माइनस इसका कोफिशिएंट होता है माइनस, तो माइनस लगाया, -2। ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 2 एंड माइनस +3। सो यहाँ पे ये हो गया 0 आ गया प्लस एंड इसके बाद फिर माइनस आएगा -1 इंटू, अब हमें ये रो एंड ये कॉलम छोड़ना है, 2 इंटू 3 6 2 इंटू -3 -6 एंड यहाँ पे हो गया -9। सो फ्रेंड्स, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सो 2 इंटू 3 -6 -9। सो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 3 + 2 5 इंटू 2 10 एंड यहाँ पे हो गया 9 + 6 15 एंड 15 + 15। सो दिस इज इक्वल टू 25/2। सो इसका ए आंसर है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझने वाला। मैंने आपको बस बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी पैराबोला जिसका पॉइंट A T1 स्क्वायर 2AT1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है एंड वो नॉर्मल भी पैराबोला को R पॉइंट पे मिलता है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये मैंने आपको पिछली बार करवा दिया था। दैट इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। उसके बाद सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और फॉर्मूला आपको एरिया का पता होना चाहिए, हाफ इंटू ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपका एरिया एंगल एरिया आ गया PQR का। सो इस प्रकार से हमने बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेईई मेंस फरवरी में आया हुआ है 21 में।
ये क्वेश्चन है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला टू अ मूविंग पॉइंट ऑफ ए पैराबोला इज अनदर पैराबोला वेयर हुज डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन पूछी गई है। सो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं जहां पे भी लोकस वर्ड आ जाता है थोड़ा डर जाते हैं, लोकस थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला, सो इसका मतलब है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला। सो इसका मतलब लेटर से ये फोकस है A0, लेटर से दिस इज द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑफ ए पैराबोला। सो यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जो मूव कर रहा है पैराबोला के ऊपर, लेटर से H के। सो इसका मतलब है पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो H के ये हमारी इक्वेशन ये वाली सेटिस्फाई करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। सो H के मूविंग पॉइंट है। अब इन दोनों का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो लोकस है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला टू अ मूविंग पॉइंट ऑफ अ पैराबोला इज अनदर पैराबोला whose डायरेक्ट्रिक्स इज। सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, H के कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कहां होगा, H प्लस A बाई 2 कोमा K बाई 2। सो ये मिड पॉइंट है। अब इसमें से हमें H और K एलिमिनेट करना है, इनका लोकस उसने पूछा है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू H प्लस A बाई 2 एंड y कॉम्पोनेंट क्या है, K बाई 2। इसका हमें जो है लोकस ऑफ मिड पॉइंट हमें इसमें से K और H एलिमिनेट कर लेना है। तो इसका मतलब है हमारा K स्क्वायर इज इक्वल टू 4H में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, तो इसका मतलब है हो गया हमारा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू H की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x माइनस A। सो विच इज ए पैराबोला। अब ये जो लोकस आ गया मूविंग पॉइंट का, ये मूविंग पॉइंट का लोकस आ गया, ये पैराबोला है। अब इसकी हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 इंटू A इंटू एक्स माइनस A बाई 2। सो यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। सो ये एक पैराबोला है, जो इन दोनों का पॉइंट का मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट दिस, इसका जो लोकस होगा एक पैराबोला होगा, ये पैराबोला आ गया। इसका हमें डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। सो इसकी इक्वेशन को अगर मैं ये लिख लूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू एक्स। तो इस तरह के पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस A। ये हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स होती है इस तरह के पैराबोला की। सो अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँ यहाँ पे। सो इसका मतलब है कैपिटल X की जगह मैं लिख लूंगा x माइनस A बाई 2 एंड इज इक्वल टू माइनस A। माइनस A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 इंटू A की वैल्यू है 2A। सो कैपिटल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2। सो माइनस A बाई 2, माइनस 1 बाई 2 इंटू A। सो यहाँ पे आ गया माइनस A बाई 2। सो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0। सो x माइनस A बाई 2 इज इक्वल टू माइनस A बाई 2, x इज इक्वल टू 0। सो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। सो बी आंसर है इसका। सो बड़ा इजीली हमने लोकस वाला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ p इज द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 व्हिच इज क्लोजेस्ट टू लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 देन p इज, p के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो ये पैराबोला कैसा है, ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पैराबोला हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4। तो इसका मतलब है ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, जिसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे है, वर्टेक्स इज एट 0 4, क्योंकि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ x 0 होगा सो y इज इक्वल टू 4, एंड x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ x 0 होगा, x 0 है तो वहां पे y 4 है, एंड जहां y 0 है, y 0 है मतलब x कट नहीं कर रहा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। सो 0 4 इसका वर्टेक्स हो गया, एंड एक लाइन दी हुई है 4x माइनस 1। सो ये कहाँ कट कर रही है x एक्सिस को, जहां y 0 है, मींस y 0 है मींस x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जहां y 0, इट मींस x एक्सिस को कट कर रही है 1/4 के ऊपर। सो ये 1/4 0 यहाँ से पास कर रही है, एंड y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जहाँ x 0 है, जहाँ x 0 है मींस माइनस 1। सो ये इस तरह की लाइन है पॉजिटिव स्लोप वाली, एंड इस तरह की लाइन है, एंड आप इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे आपस में कहीं कट नहीं करते हैं। अब पूछा गया है P पॉइंट है कोई भी इसके ऊपर। सो जो नियरेस्ट होगा लाइन के, सो जो नियरेस्ट होगा लाइन के, एक तो तरीका ये है, जो सिंपल तरीका है वो है कि लेटर से ये पॉइंट है, P पॉइंट है, एंड यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटर से स्मॉल p है, सो आप स्मॉल p जो x1 y1 जो हम अज्यूम करते होते हैं पॉइंट,
सो यहाँ से जो पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए वो सबसे स्मॉल होना चाहिए। सो आप चारों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के देख लें, वो भी बड़ा इजी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। 4x y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। सो पहले केस में परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, -2 8 के केस में, सो हो जाएगा परपेंडिकुलर मॉड 4 - 2 माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के कंपोनेंट का होल स्क्वायर 16, y के कंपोनेंट का होल स्क्वायर। सो ये हमारा बन जाएगा 8 8 16 और एक 17 डिवाइडेड बाय रूट 17। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो ये पहले के केस में हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 17। 1 5 के केस में कितना आएगा, 1 5 के केस में आएगा p इज इक्वल टू, अगर मान लो परपेंडिकुलर 1 5 से ड्रॉ करें तो 1 5 के केस में आएगा 4 मॉडुलस 4 माइनस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट स्क्वायर रूट ऑफ 17। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17। तीसरे केस में 3 13 के केस में कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 4 मॉडुलस 4 इंटू एक्स का कॉम्पोनेंट 3 माइनस वाई 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए। सो मिनिमम होगा तभी हमारा पॉइंट जो है वो इसके सबसे क्लोजेस्ट होगा, इस लाइन के सबसे क्लोजेस्ट होगा। हमें यही पूछा गया है कि वो पॉइंट कौन सा है। सो ये हो गया 4 इंटू 3 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है एंड ये सबसे ज्यादा डिस्टेंट पे है। अब आ गया 2 8। सो अब 2 8 पे आप देखेंगे, अगर 2 8 पे देखें सो लाइन की इक्वेशन है 4 इंटू एक्स 2 माइनस 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 17। सो इसका मॉड, सो ये हमारा आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो ये हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लोएस्ट है, p इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो ये लोएस्ट है, सो 4 इज द आंसर। सो ये तो फ्रेंड्स हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि हमने वैल्यूज पुट कर करके इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, वो लोएस्ट है। दूसरा इजी तरीका क्या है, दूसरा इजी तरीका है कि लेट अस से अगर ये पॉइंट जो है P है, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा और ये लाइन दोनों आपस में, ये जो टेंजेंट होगा और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए, तभी ये पॉइंट पे पैरेलल होगा, तभी इनका डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लोएस्ट होगा। इस थ्योरी को लेके जो ये पैरेलल होनी चाहिए लाइन, उस थ्योरी को लेके निकालना जो है बड़ा ही आसान है। पॉइंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। सो लेट अस से अगर x1 y1 पॉइंट है, सो इसका पॉइंट हो गया, दिस इंप्लाइज 2 इंटू x1 एंड इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए हमारी, इसकी स्लोप होनी चाहिए 4। तो इसका मतलब है x1 इज इक्वल टू 2। सो अगर x1 y1 पॉइंट है तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है एंड वो 2 इसी में आ रहा है। सो आप x को 2 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, y ऑटोमेटिकली आपका 8 आ जाएगा। सो ट्रू 8 इस तरीके से निकालना बहुत ईजी है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लाइन से निकाल लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चारों पॉइंट में जिसका सबसे कम है वो 2 8 है एंड दूसरा है इस एंगल, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x which is perpendicular to this line which the following does not lie on it। सो टेंजेंट के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x के ऊपर कोई भी टेंजेंट होगा तो वो कैसा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह मैं a बाई एम लिख दूं। सो a वैल्यू कितनी है, 4 इंटू ए इज इक्वल टू 6। सो a इज इक्वल टू 3/2। सो ये मैं सारे आपको पुराने लेक्चर्स में करवा चुका हूँ कैसे a की वैल्यू निकालनी है। सो एंड इसकी जो है टेंजेंट इज ड्रॉन टू पैराबोला दिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। सो इसकी स्लोप है लाइन की -2। सो इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी, 1/2। सो y इज इक्वल टू m हो गया 1/2 इंटू x, a की वैल्यू है 3/2 m से डिवाइड कर दें दैट इज 1/2। सो ये हमारे लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3। सो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब लाइन की इक्वेशन ही हमें चाहिए थी, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 3। सो क्या 0 3 लाई करता है, यस 0 3 इस पे लाई करता है, x0/3 -6 0 लाई करता है, -6 0 इस पे लाई करता है, 4 एंड 5 लाई करता है, यस 4 एंड 5 लाई करता है, d नहीं लाई करता 5 एंड 4, क्योंकि आप d पे वैल्यू पुट करेंगे x5/2 प्लस 3 वो 4 नहीं आएगा। सो ये आपका d लाई नहीं करता है। सो बड़ा इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, ये मेंस में आया हुआ है, थोड़ा सा इसका लेवल हाई। ए लाइन इज कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल x minus 3 whole square plus y square is equal to 9 and a parabola y square is equal to 4x if point AB and CD are distinct and lie in first quadrant। ये ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, देन 2 times a plus c की वैल्यू हमें निकालनी है। सो क्वेश्चन क्या है पहले ये समझें। एक सर्कल दिया हुआ है हमें, सर्कल कैसा है, जिसका सेंटर है 3 एंड 0 एंड रेडियस 3 है, एंड ये सेंटर से पास कर रहा है, 0 0 से पास कर रहा है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है कि जो एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3 0 एंड इसका रेडियस भी 3 है, एंड ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सो एक पॉइंट्स ए बी एंड सी डी आर डिस्टिंक्ट एंड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो मतलब ए कोई भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है एंड सी डी इसके ऊपर लाई कर रहा है। सो इस तरह का एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को भी टच कर रहा है। सो लेट अस से दिस पॉइंट इज सी एंड डी, क्योंकि ये इसने बाद में लिखा है इसलिए मैं पैराबोला पे लिख रहा हूँ। ए बी इसने पहले इंट्रोड्यूस किया सर्कल, सो मैं यहाँ पे सर्कल के पॉइंट्स लिख रहा हूँ ए एंड बी। सो ये हमारा हो गया ए बी पॉइंट एंड ये हमारा हो गया सी डी पॉइंट। हमें 2a प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। सो ये क्वेश्चन है, सो बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन। अब तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या है, अब धीरे धीरे हम इसमें कॉन्सेप्ट जो जो इन्वॉल्व है वो लगाते जाते हैं। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका मतलब है सी डी इस पे लाई कर रहा है, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी, एंड ए बी इस पे लाई कर रहा है, सो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो ये हो गया। अब क्योंकि ये टेंजेंट है पैराबोला का, सो इसकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन होनी चाहिए mx प्लस कोई भी कांस्टेंट c, एंड क्योंकि टेंजेंट है सो c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c की वैल्यू होनी चाहिए कोई भी कांस्टेंट q बाई एम। मैं यहाँ पे a बाई एम नहीं ले रहा क्योंकि a इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया है, सो इसका मतलब है q बाई एम, एंड ये q क्या होता है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के केस में हमारा q क्या हो गया 1। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई mx प्लस 1 बाई एम। सो ये हमारी होगी टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये टेंजेंट क्योंकि यहाँ पे सर्कल को भी टच कर रहा है, सो इसका मतलब है ये रेडियस हो गया। सो सर्कल के सेंटर से इसका लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस। ये हम सर्कल के केस में टेंजेंट में हम लगाते ही लगाते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ से 3 0 से और यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, 3m 0 प्लस 1 बाई एम, इसका मॉड ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना होना चाहिए रेडियस, एंड रेडियस इस केस में कितना है 3। सो यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ से आ जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। सो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें, सो यहाँ पे बन जाएगा 9m रेज टू द पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1, एंड यहाँ पे आ गया 9m स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से 9m रेज टू द पावर 4 आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 9m रेज टू द पावर 4 जहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आप निकाल लेंगे, यहाँ से आपका आ गया 3m स्क्वायर, मैं 6m स्क्वायर को उस साइड ले गया इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ गया m इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 कॉमा माइनस 1 बाई रूट 3। अब क्योंकि ये एक लाइन हम पॉजिटिव स्लोप वाली ले रहे हैं, ऐसी एक लाइन नेगेटिव स्लोप वाली भी नीचे पॉसिबल है, बट चूंकि उसने कहा हुआ है ए बी एंड सी डी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने कहा था कि ए बी एंड सी डी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बड़ा ही जरूरी है, इसलिए मैं माइनस 1 बाई रूट 3 को डिस्कार्ड कर रहा हूँ। सो माइनस 1 बाई रूट 3 को डिस्कार्ड करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1 बाई एम। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई लाइन की। सो y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 3। सो ये हमारी इक्वेशन होगी टेंजेंट की। सो हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता चल गई, टेंजेंट की इक्वेशन है x बाई रूट 3 प्लस रूट 3। सो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2a प्लस सी की। अब बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इजी काम है। इजी कैसे है, सो अब काम इजी कैसे हो गया ये आप देखेंगे। अब काम इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन पता चल गई लाइन की इक्वेशन पता चलते ही हमें, आपको पता है पैराबोला पे पॉइंट होता है
पैराबोला पे आपको पता है पॉइंट होता है अगर q/m² कॉमा 2a/2q/m। सो मैं a नहीं ले रहा पॉइंट क्योंकि मैंने q कहा है, क्योंकि a ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे q की वैल्यू हमने निकाल ली थी 1 है। सो 1/m², m की वैल्यू है √3। सो 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 इसका होल स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m, सो 1/√3। सो ये हमारा पॉइंट हो गया इज इक्वल टू 3 कॉमा 2√3। सो c और d हमें पता चल गए हैं। आप चाहें तो इस c और d की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी पुट करके निकाल सकते हैं, d² इज इक्वल टू 4c। सो यहाँ पे क्योंकि d और c इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा d इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई √3 प्लस √3। इन दो इक्वेशन से भी आप c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, इतनी आएगी। मैंने सीधा निकाल ली क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता था a/m² कॉमा 2a/m। a अगर पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x होता है तो मैंने यहाँ पे q ज्यूम किया है। सो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब भी आपकी वैल्यू यही आएगी 3 2√3। अब मेरे को चाहिए a और b। a और b कैसे निकालने हैं, मेरे पास एक ये इक्वेशन है एंड एक लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, सो ये पॉइंट हो गया हमारा CD पॉइंट हो गया। सो C और D पॉइंट हो गया हमारा 3 2√3, ये हमारा CD पॉइंट हो गया। AB निकालना है। सो सिंस दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन दिस, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a/√3 प्लस √3। सो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, a-3 होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर मीन्स a² 3 प्लस 3 प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 9। सो इसमें से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको a की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, बड़ा इजी है। इसके बाद सो यहाँ पे इसको आप खोल लें, a² माइनस 6a प्लस 9 और 9 का कैंसिल हो गया, प्लस a² 3 प्लस 3 प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी 4/3a² एंड a की टर्म है आपकी -4a एंड उसके बाद कांस्टेंट है यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे 4a² माइनस 12a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो इसके दो आएंगे सॉल्यूशन जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 36 एंड जिनका सम होना चाहिए 12। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसका फर्दर सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका फर्दर सॉल्यूशन ऐसा होगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें, 4a² माइनस इसके दो रूट जो हैं इसके 6a एंड 6a हैं जिनका प्रोडक्ट बनता है 36 एंड सम बनता है 12। सो यहाँ से 2a कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2a माइनस 3 एंड यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 2a माइनस 3। सो यहाँ से a रूट आ गया 3/2 3/2। सो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लें। अब आपको चाहिए क्या, आपका क्वेश्चन है 2 टाइम्स a प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपका 2 टाइम्स a की वैल्यू आ गई आपकी 3/2 एंड c की वैल्यू आपकी है, c वैल्यू आपने पहले निकाल ली है दैट इज 3। सो ये आपका आंसर आ गया 2 इंटू 3/2 प्लस 3। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस 3 6 प्लस 3 9। सो 9 इज द आंसर। सो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, इसमें आपको चॉइसेस नहीं दी हुई थी। सो 9 इज द आंसर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े इजी तरीके से हमने किया। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ पैराबोला, जिसमें मैं एनसीईआरटी की सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स हैं या जो आर्च एंड बीम वाले क्वेश्चन हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको पैराबोला में प्रैक्टिकल एग्जांपल में मिलेंगे। ये बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ये जनरली जेई में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ, आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, द आर्च इज 10 मीटर हाई 5 मीटर वाइड एट इट्स बेस, हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोई भी आर्च है, लेट अस से दिस इज द आर्च, ये आर्च है एंड आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। सो एक्सिस इसकी वर्टिकल हो गई, द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट इट्स बेस। सो ये इसका जो विड्थ है सो दैट इज 5 मीटर एंड इसकी जो हाइट है यहाँ से लेट अस से इसका जो वर्टेक्स है दिस इज द वर्टेक्स, सो यहाँ से इसकी जो हाइट है सो दैट इज 10 मीटर।
सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो यहाँ से अगर 2 मीटर पे जाएं, सो लेट अस से ये 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, सो दिस इज 2 मीटर। सो यहाँ से इसकी विड्थ कितनी होगी, सो ये हमें फाइंड करना है, इसकी विड्थ यहाँ से कितनी होगी, ये इसकी विड्थ हमें फाइंड करनी है। सो सिंपल, हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन हमारी इस तरह की किस तरह की होती है, 4 इंटू ए इंटू वाई, वेयर ए इज पॉजिटिव। सो ए हमारा पॉजिटिव होता है, वाई की इक्वेशन ये है। सो हमें पता है पॉइंट कौन सा पैराबोला के ऊपर लाई कौन सा कर रहा है, ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें पॉइंट लेट अस से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पे हमारा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। x हमारा है -10 एंड y हमारा है, यहाँ पे हो गया हमारा x कितना हो गया हमारा, x हो गया हमारा ये 5 मीटर टोटल विड्थ है। सो ये हो गया 2.5 एंड ये हमारा हो गया 2.5। सो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.5, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2.5। सो x हमारा हो गया, इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लेट अस से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए -2.5 एंड इसमें y कंपोनेंट हो गया -10। सो ये इस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली इस साइड अगर देखें तो ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x पॉजिटिव है 2.5 एंड y इसमें नेगेटिव है -10। सो कोई भी पॉइंट हम ले लें, सो इस पे लाई कर रहा है, वहां से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। सो लेट अस से x हमारा है -2.5, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4 इंटू a इंटू वाई, दैट इज -10। सो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 25/10 इंटू 25/10, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 40 इंटू a। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 5 2 5 2 एंड दिस इज 8। सो यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारी 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 इंटू 2 32। सो पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए, सो इट मीन्स -1 बाय -4 इंटू ए। सो यहाँ पे होगी, सो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू होगी 5/32 इंटू वाई। सो इसको हम सॉल्व कर लें, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 इंटू वाई। सो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सो इन क्वेश्चंस में आपको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का क्वेश्चन हो गया, आर्च का क्वेश्चन हो गया, आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। अब बाकी का क्वेश्चन बड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 इंटू वाई। सो यहाँ से आप जो है बाकी का निकाल सकते हैं, हाउ वाइड इट इज, ये विड्थ हमें निकालनी है, मीन्स हमें कोई भी एक पॉइंट इस। सो यहाँ पे हमें x कितना दिया हुआ है, लेट अस से x, -2। सो x, -2, सो यहाँ पे x, -2 हो गया पॉइंट, तो हमें उसका x फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 इंटू वाई इज -2। तो यहाँ पे ये y -2 है, हमें ये x पता करना है, ये x हो गया हमारा एंड ये x हो गया, और हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एंड हमें विड्थ चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज द आंसर। सो उस टाइम पे विड्थ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये फिगर दी हुई है, इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, सो ये टोटल 45 सेंटीमीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स बड़ा ही इजी है क्वेश्चन। सो ए लेट अस से एक्स एंड वाई है, सो ए जो उस पे पैराबोला पे लाई कर रहा है, लेट अस से इक्वेशन कैसी होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। फोकस क्या है, फोकस होता है पैराबोला का ए इज इक्वल टू 5, फोकस हो गया 5। सो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये पॉइंट क्या है हमारा 45 0, सो ये हमारा हो गया 45, 0। सो इसका मतलब है y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 45। सो दिस विल बिकम 900 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 900, सो y इज इक्वल टू +-30। सो हमें कहा क्या गया था, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। सो ये हमारा पॉइंट हो गया 45 इंटू +30 एंड ये हमारा पॉइंट हो गया 45 इंटू -30। सो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी 60। सो ए बी हमारा हो गया 60। सो बड़ा ही इजी क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको बड़े इजी मिलेंगे,
ए बी इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय supports which are 12 meter apart. Since the load is concentrated at center, there is a deflection of 3 centimeter at the center and deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is deflection 1 centimeter? NCERT में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मीटर और सेंटीमीटर है तो यूनिट सेम नहीं है। सो एक कोई बीम है, लेट अस से दिस इज द बीम एंड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला एंड उसमें एक आगे फीचर 12 सेंटीमीटर 12 मीटर अपार्ट। सो ये जो इसके एंड्स हैं 12 मीटर अपार्ट है, 12 मीटर एंड लेट अस से ये इसकी एक्सिस हो गई। एंड जो डिफ्लेक्शन कह रहा है, ये जो डिफ्लेक्शन है, लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, यहाँ पे लोड लटका हुआ है। सो डिफ्लेक्शन 3 सेंटीमीटर। सो ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ से यहाँ तक जो है 3 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन है। अब क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, the deflected beam is in the shape of parabola. How far from center is the deflection 1 centimeter? So center से कितनी दूरी पे जो डिफ्लेक्शन है, लेट अस से यहाँ पे जाके जो डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर हो जाती है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, सो ये 1 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस हमें इस पॉइंट का निकालना है। सो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए पहले, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट सेंटर से कितना दूर है वो निकालना है, जहां पे डिफ्लेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर है। सो ये डिफ्लेक्शन हम नोट कर रहे हैं। सो ये मीटर सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, ये इक्वेशन होती है। एंड अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सो लेट अस से ये पॉइंट है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है फ्रेंड्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये 12 मीटर है, सो ये 6 मीटर, ये 6 मीटर। सो इसका जो हमारा एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कितना हो गया -6 मीटर, -6 मीटर। वाई कंपोनेंट इसका कितना है 3 सेंटीमीटर। सो वाई कंपोनेंट है 3 सेंटीमीटर। सो ये मीटर सेंटीमीटर का ध्यान देने वाली बात है इसमें। सो इसमें अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। वाई है हमारा 3 सेंटीमीटर, सो उसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 9, 3 इंटू 3। सो यहाँ से हमारा आ गया ए इज इक्वल टू 300। सो ए की वैल्यू आ गई 300। सो पैराबोला हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 1200 इंटू वाई। सो ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। अब कहा क्या गया है कि जहां से ये वाला पॉइंट 1 है, सो यहाँ पे जो इसका पॉइंट 1 है, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो ये हमारा था टोटल 3 माइनस 1 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 2, x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। सो ये हमारा इक्वेशन है। सो इसका मतलब है हमें y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x हमें वहां पे फाइंड करना है। सो पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए है हमारा 300 इंटू वाई हमें वहां पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सो 2 डिवाइड बाय 100। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay था। सो ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आ गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो x की वैल्यू हो गई हमारी, x वैल्यू हो गई हमारी दैट x की वैल्यू हो गई हमारी x इज इक्वल टू 2√6। सो इसका मतलब है 2√6, ये हमारा आ गया 2√6 मीटर। सो ये हमारा हो गया 2√6 मीटर जो है ये पॉइंट आ गया। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सो ये सेंटर पे कितना डिस्टेंस अवे होगा, 2√6 मीटर अवे होगा ये वाला पॉइंट। सो ये हमें फाइंड करना था। सो इसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आज का। केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला roadway which is horizontal and 100 meter long is supported by vertical wires attached to the cable, longest wire being 30 meter and shortest being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. So question क्या है कि एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि एक पैराबोला की फॉर्म में हैंग कर रहा है। सो ये हमारा हो गया पैराबोला की फॉर्म में हैंग करने वाला एक सस्पेंशन ब्रिज एंड रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय, ये रोडवे है जो इसका रोड का है नीचे
विच इज हॉरिजॉन्टल 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स। सो यहाँ से वर्टिकल वायर लगाई गई हैं। सो ये वर्टिकल वायर्स हो गई। सो ये जो बिगेस्ट है बिगेस्ट है वायर दैट इज 30 मीटर इन लेंथ, एंड जो शॉर्टेस्ट वायर है वो कहाँ से लगाई हुई है, 6 मीटर से लगाई हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। सो यहाँ से हमें फाइंड करना है जो 18 मीटर दूर लगाई गई है, ये डिस्टेंस 18 है फ्रॉम द मिडल, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये क्वेश्चन है बेसिकली। So I hope you understand the question. Cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of parabola. Roadway which is horizontal, ये roadway है हमारा, and 100 मीटर long is supported by vertical wires. तो इसको vertical wire से support किया हुआ है। Longest wire जो है 30 मीटर की है, ये roadway है हमारा नीचे वाला, और इसको इससे support किया हुआ वायर से, and shortest जो है 6 मीटर की shortest wire है। Find the length of supporting wire, हमें ये वाला find करना है, length यहाँ से लेके एंड यहाँ तक लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। सो यहाँ से 18 मीटर। अब अगर इसको हम देखें, सो ये पैराबोला का पी पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट पी जो पैराबोला पे लाई कर रहा है। सो ये टोटल विड्थ हमें दी हुई है 100 मीटर, रोडवे की टोटल विड्थ है 100 मीटर। सो पी पॉइंट पे एक्स कॉम्पोनेंट हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा 50, एंड ये वाला, इसको अगर मैं ओरिजिन कह रहा हूँ, सो ये ओरिजिन हो गया। सो यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट हो गया हमारा पी का 50 मीटर, एंड वाई कॉम्पोनेंट कितना हो गया, ये टोटल 30 है। सो ये 30 माइनस 6, सो ये हो गया हमारा 24 मीटर। इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई। सो यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट करूँ वैल्यूज, 2500 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई इज 24। सो ए की वैल्यू आ गई हमारी 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज इक्वल टू 625 बाई 24। सो ये की वैल्यू हो गई। अब हमें फाइंड करना है इस पॉइंट पे। सो यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना है 18, और ये वाला डिस्टेंस लेटर से h। सो हमें h कितना है इस इक्वेशन में, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये q के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, x हो गया हमारा 18 एंड y हो गया हमारा h। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में। सो 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 625 डिवाइडेड बाई 24 इंटू एच। सो यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालेंगे। सो ये आपका आ गया 4 6। सो यहाँ से आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी 3.1 मीटर। सो आप निकालेंगे एच इज इक्वल टू 3.1 मीटर, सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। अब ये हमारा एच है यहाँ से, ये हमारा एच है यहाँ से, क्योंकि ओरिजिन मैंने यहाँ माना है 0 0 ये पॉइंट है। सो ये एच है यहाँ से, मिडल ऑफ द रोड मीन्स यहाँ से नीचे। सो इस पॉइंट से कितना दूर होगा, 6 प्लस 3.1 दैट इज इक्वल टू 9.1 मीटर। सो ये 9.1 मीटर फ्रॉम द मिडल, ये पॉइंट से 9.1 मीटर दूर होगा। सो फ्रेंड्स, आप पैराबोला के ढेरों क्वेश्चन ट्राई करें, और पैराबोला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैंने आज आपको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, इनकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, एक जनरल का कि टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल की लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सीखा। फिर हमने जेई के कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी पैराबोला की। सो पैराबोला वाला टॉपिक मैं खत्म कर रहा हूँ। ऑल्दो पैराबोला का अभी जो है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर मैं बहुत चीज़ें करवाने चला जाऊँ तो शायद पैराबोला खत्म ही ना हो कभी। लेकिन अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूँगा एलिप्स का, और फिजिक्स में हम वर्क एनर्जी पावर के कुछ एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, एंड देयर आफ्टर फिजिक्स में हम आगे चलेंगे कोलिजन वाले टॉपिक पे। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, और घर बैठ के आप अपनी तैयारी करते रहें एग्जाम की। आपको ढेरों शुभकामनाएं, बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।